गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसलिए उनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। यदि मैं कहूँ कि सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समस्त गुरुओं के आदर्शों को आत्मसात करते हुए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जहां एक और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वहीं उन्होंने सिख समाज की बहुत सी मांगों को पूरा करने का काम किया है। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देते हुए श्री हरमिंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान करनी हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों के बलिदान को आदर देते हुए देश में पहली बार उनकी वीरता को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को पूरे विश्व के अंदर आज एक एक घर घर तक उनका बलिदान पहुंचे। वीर साहब, वीर जो हमारे शहजादे थे, उनका इतिहास पढ़ाया जाए, उनके बारे में बताया जाए। वीर बाल दिवस घोषित किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाना हो या फिर 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिख समाज के हित में सदैव कार्य किया है। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड में भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक 12.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण करने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। और इस रोपवे के निर्माण के होने के बाद हेमकुंड साहब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो यात्रा एक कठिन यात्रा होगी। आप सबको पता है हेमकुंड साहब जाना कठिन यात्रा है, बिना संकल्प के वहाँ जाना आसान नहीं है। और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए तो और भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। अब आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हेमकुंड जाने वाले रोपवे का निर्माण होने जा रहा है, उसके होने के बाद जो यात्रा 3-4 दिनों की यात्रा होती थी, कठिन यात्रा होती थी, वो यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, मात्र 45 मिनट में। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा 1947 के विभाजन का दर्द झेलने वाले शहीदों की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति निर्मल का स्थल का निर्माण भी कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे गुरुओं को आदर्श मानकर हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, हमने दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक जमीन को उन लैंड जिहादियों से मुक्त करवाया है। 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील किया है। 500 से अधिक अवैध संरचनाएं, कहीं पर नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर डालकर सरकारी जमीनों को कब्जा किया गया था, उनको भी कब्जे से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब राज्य में एक अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब हम अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार का विधेयक ला रहे थे, तो हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी ने उसको पढ़ा और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो हमने तय किया कि वो संशोधन विधानसभा में त्रिलोक जी रखेंगे, और इन्होंने उस संशोधन को रखा और वो विधेयक का हिस्सा बन गया। वो विधेयक हमारा पारित हो गया है। अब विद्यालयों में गुरुवाणी गूंजेगी और हमारे गुरुओं के संदेश सुनाए जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे धर्म के साथ साथ आधुनिक ज्ञान से भी परिपूर्ण हो सकेंगे। क्योंकि आज दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है, विज्ञान बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब
नया विधेयक हम लाए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के रूप को भी भव्य रूप में मनाएंगे। इसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराओं पर गर्व अनुभव करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की ये पावन धरा, जहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहाँ गुरु नानक देव जी से लेकर हिंद रक्षक गुरु गोविंद सिंह जी के पावन चरण पड़े हैं, उस पवित्र भूमि पर हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन आप सबको पता है, इस समय